बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों के लिए सलाम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि कवर लेटर कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमारा एक सेशन चल रहा है स्कॉलरशिप के लिए कि स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें चाहिए होते हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड चीज़ें जो हमने प्रिपेयर करनी होती हैं। पहले हमने बात की थी कि सीवी कैसे बनाते हैं, स्कॉलरशिप कैसे सर्च करते हैं, कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें हम स्कॉलरशिप सर्च करते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि ईमेल कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और ये आपने लाजमी करना होगा अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। तो अब तक हमने बात की है स्कॉलरशिप कैसे सर्च करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं और ईमेल कैसे लिखते हैं। आज हम बात करेंगे कि कवर लेटर क्या चीज़ है और कवर लेटर में आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं और वो क्यों ज़रूरी है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि आप जब किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो प्रोजेक्ट किसी प्रोफेसर के पास हो या वो कोई ओपन पोजीशन हो, तो उसमें आपसे कवर लेटर जो है वो लाजमी मांगते हैं। चाहे बाकी आपसे कोई चीज़ मांगे या ना मांगे, लेकिन कवर लेटर लाजमी मांगते हैं। तो कवर लेटर में ऐसी क्या है जो वो मांगते हैं और उनके लिए लाजमी होते हैं। बाकी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं कि इससे पहले हमने किस किस चीज़ों के बारे में बात की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि कवर लेटर और ईमेल ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जब कोई प्रोफेसर आपसे डिमांड करते हैं कि आप मुझे कवर लेटर भेज दो, तो वो आपसे एक तरह का वही ईमेल मांगते हैं। जो आपने ईमेल लिखा होता है उसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हो, उसको आप थोड़ा डिटेल में लिख लेते हो, तो उसी को आप कवर लेटर बोल देते हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई कर लेते हो, ओपन पोजीशन में आपने तो ईमेल सेंड नहीं करना होता, वो तो डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है, तो उसमें आपसे कवर लेटर मांगते हैं। कवर लेटर और कुछ नहीं है, वो वही ईमेल है। कवर लेटर लोग डिफरेंट तरीकों से लिखते हैं, लेकिन मेरा जो आइडिया है और मुझे जहाँ तक पता है कि एक अच्छा कवर लेटर किस तरह लिखते हैं। कवर लेटर के स्टार्ट में आप अपना नाम मेंशन करोगे, वही सेम जिस तरह आप ईमेल में अपना नाम मेंशन करते हो। फिर उसके बाद अपना मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आपने जिधर से की है वो मेंशन कर दोगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर या मास्टर किया, जिस तरह आपने और ईमेल में लिखा था। फिर उसके बाद आप रिसर्च एरिया लिखोगे कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, और उसके साथ आप लिख दोगे कि आपने किस चीज़ पे काम किया है। वो सिर्फ टॉपिक लिख दोगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बैटरी साइट पे काम किया है, आपने किसी इंटीरियर साइट पे काम किया है, आपने किसी जो मतलब डिफरेंट फील्ड है, आपने किसी भी सेमीकंडक्टर के साइड पे काम किया है, तो आप वो फील्ड सिर्फ मेंशन कर दोगे। फिर ये फर्स्ट पैराग्राफ जिस तरह आपने ईमेल का लिख दिया कि ईमेल में आपने ये चीज़ें मेंशन की जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो कवर लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ आपका इसी तरह आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर सेकंड पैराग्राफ के लिए आते हैं, तो सेकंड पैराग्राफ में आप उसी तरह जिस तरह ईमेल आपने शुरू किया था कि ईमेल के सेकंड पैराग्राफ में आपने अपना जो रिसर्च था, जो रिसर्च टॉपिक था, उसको थोड़ा डिटेल में लिख दिया। इधर भी आप अपने थीसिस टॉपिक के बारे में बता दोगे कि आपने थीसिस किस टॉपिक पे लिखे हैं, उसमें आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और उस चैलेंजेस को अगर आप यहाँ मेंशन ना करो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कवर लेटर है। नेक्स्ट टाइम जब हम मोटिवेशनल लेटर में बात करेंगे तो उस टाइम हम ये चीज़ें मेंशन करेंगे। इधर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि मुझे इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और ये चैलेंजेस जो थे ये मैंने सॉल्व किए। ये आप एक स्टोरी टाइप लिख दोगे ताकि देखने वाले को ये पता चले कि हाँ, एक स्टोरी आ रही है। इसने अपने पहला इंट्रोडक्शन कराया, फिर उसके बाद ये बताया कि इस यूनिवर्सिटी से इसने मास्टर या पीएचडी बैचलर किया है,
और फिर उसके बाद किस टॉपिक पे किया है, एक स्टोरी टाइप लिखे हुए। क्योंकि अगर आपकी स्टोरी नहीं है तो प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आता, चाहे वो प्रोफेसर हो या चाहे वो कोई एकेडमिक का बंदा हो, उसको पता नहीं चलता कि ये क्या कह रहे हैं और किस फ्लो से आ रहे हैं। तो आप अपने टॉपिक, फिर रिसर्च टॉपिक, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता दोगे कि मैंने ये प्रॉब्लम मेरे सामने आए, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए। जो जितना आप डिटेल में जा सकते हो, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कवर लेटर हमेशा एक ही पेज होता है, एक पेज से कभी एक्स्ट्रा ना लिखना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने सिर्फ थोड़ा कुछ बताना होता है। थर्ड पैराग्राफ में जो है, थर्ड पैराग्राफ में आप फिर ये कर लोगे कि आपने अपना सेकंड पैराग्राफ में अपना रिसर्च बैकग्राउंड बता दिया, उसमें आपने किन टूल्स पे काम किया है वो भी बता दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए। जब थर्ड पैराग्राफ पे आते हो तो थर्ड पैराग्राफ में आप अब प्रोफेसर की बात करोगे, क्योंकि आपने प्रोफेसर, जिस प्रोफेसर को आपने ईमेल सेंड करना होता है, जिसको आपने कवर लेटर सेंड करना होता है, उसका बात करोगे कि आपको इस प्रोफेसर के बैकग्राउंड का पता है या नहीं है, उसकी रिसर्च का पता है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको उसकी रिसर्च का पता नहीं है, उसके बैकग्राउंड का पता नहीं है, उसके टॉपिक का पता नहीं है, तो वो आपको किस तरह लेगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे उस प्रोफेसर की बात करोगे कि हाँ, आपकी जो टॉपिक्स हैं या आप जिस चीज पे काम कर रहे हो वो मेरे टॉपिक के साथ काफी सिमिलरिटी कर रहा है, और उसी सिमिलरिटी के बेस पे मैं आपके साथ पीएचडी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इस पैराग्राफ में आप प्रोफेसर की थोड़ी कुछ तारीफ करोगे, आप ये कहोगे कि आपकी जो ऑनगोइंग रिसर्च टॉपिक है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप जिस चीज पे काम कर रहे हो वो मेरे साथ काफी सिमिलरिटी कर रहे हैं। आप खुद को उसके साथ इंगेज करने की कोशिश करोगे कि आप खुद को उनके साथ ऐसा समझोगे कि बस प्रोफेसर और आप एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, और वो इन्हीं चीजों को ढूंढ रहा है, और इसी टॉपिक का वो स्टूडेंट वो ढूंढ रहा है। क्योंकि प्रोफेसर बाकी देखे या ना देखे, आपका कवर लेटर वो लाजमी देखते हैं, क्योंकि कवर लेटर देखना इतना टाइम नहीं लेता, तो वो लाजमी आपका कवर लेटर देख लेते हैं, और उससे फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ, इसको स्टोरी लिखना, इसको रिसर्च करना और इसको आर्टिकल लिखना आता है। क्योंकि जो आपसे वो कवर लेटर मांगते हैं या जो आपसे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो इसी बेस पे मांगते हैं, ताकि इनको पता हो कि हाँ, आप एक पेपर के लिए आप किस तरह फ्लो बनाते हो, किसी को समझ आती है या नहीं आती। क्योंकि आपने मास्टर या पीएचडी में आपने रिसर्च करना होता है और आपने पेपर्स लिखने होते हैं, तो उनको सिर्फ ये देखना होता है कि हाँ, इस बंदे को फ्लो के साथ काम करना आता है या नहीं आता। और इस तरह आप जो है फिर थर्ड पैराग्राफ को लिख दोगे, और आपका ये थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा। फिर लास्ट में आप सिर्फ ये लिख दोगे, जिस तरह आपने ईमेल में बता दिया कि अगर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फिर यहाँ तक आपका जो कवर लेटर है वो खत्म हो जाता है, और कवर लेटर हमेशा एक ही पेज लिखना है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखते हैं, और मोटिवेशन लेटर की क्या क्यों हमें ज़रूरत है। क्योंकि अब तक हमने जो ईमेल, सीवी और कवर लेटर के बारे में बात की है, तो अब हमें मोटिवेशन लेटर की क्यों ज़रूरत है, वो हम क्यों बनाते हैं और क्यों लिखते हैं। क्योंकि अब तक तो हमने ये चीज़ें सारे कवर की हैं, तो हमें फिर मोटिवेशन लेटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको किसी दोस्त को ज़रूरत हो और उसको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलती हो जो सही तरह से गाइडेंस मिले, तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।